हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन रखा है, ए डिस्क रोटेट्स अबाउट ए फिक्स एक्सिस, इट्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस। ओमेगा की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है, ओमेगा इज इक्वल टू ए टी प्लस बी गिवन दे रखा है। आगे देखते हैं, इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो एंगुलर वेलोसिटी इज 1 रेडियन पर सेकेंड एंड एंगुलर पोजीशन इज 2 रेडियन पर सेकेंड। ये हमें गिवन दे रखा है, तो ये चीज़ भी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। एट टी इक्वल टू जीरो ओमेगा नॉट की वैल्यू है 1 रेडियन पर सेकेंड एंड थीटा नॉट की वैल्यू है 2 रेडियन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एट द इंस्टेंट्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी इज 5 रेडियन पर सेकेंड, डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो देखिए, एंगुलर वेलोसिटी हमें t इक्वल टू 2 सेकेंड पे गिवन दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन थीटा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हमें फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है? t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे a एंड b आर कांस्टेंट, ये चीज़ कांस्टेंट है, तो पहले हम इन चीज़ों को निकाल लेते हैं। अब ये चीज़ कैसे निकलेंगे? एट t इक्वल टू जीरो, देखिए एट t इक्वल टू जीरो ओमेगा नॉट, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ए जीरो प्लस बी, ओमेगा की वैल्यू है एट टी इक्वल टू जीरो 1 रेडियन पर सेकेंड, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, ऐसे ही अब हम बात करते हैं थीटा, ये टी इक्वल टू जीरो पे हमें गिवन दे रखा है, तो अब पहले हम थीटा निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ गिवन दे रखी है कि एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी इज 5 रेडियन पर सेकेंड, तो इस चीज़ से भी हम लोग निकाल लेते हैं। एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड ओमेगा इज ए इंटू 2 प्लस बी, ओमेगा की वैल्यू है 5, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड ओमेगा की वैल्यू है 5 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पे 5 2a प्लस बी, और ये b की वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा के ले लेते हैं, b की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, तो b की वैल्यू यहाँ देखते हैं, डेट इज़ 1, तो यहाँ से ये 4 आ जाएगा और ये 2a और a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमारे पास a और b कांस्टेंट हमें पता लग चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, ये दो टर्म्स तो हमें पता लग गए, इसके अलावा ओमेगा हमें गिवन दे रखा था, इसको थोड़ा सा क्लोज लिखता हूँ यहाँ पे, हमें इसके अलावा ओमेगा वैल्यू गिवन दे रखी थी, ओमेगा इज इक्वल टू ए टी प्लस बी। इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 2t प्लस बी की वैल्यू 1, ये पुट कर देता हूँ। अब मेरे को बोला गया है कि फाइंड द एंगुलर पोजीशन, डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन थीटा एंड अल्फा व्हेन t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हमें बताना है। तो ओमेगा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ डी थीटा बाई टी 2t प्लस 1 इंटू डी टी, इंटीग्रेट करता हूँ दोनों साइड, t इक्वल टू जीरो पे थीटा नॉट की वैल्यू जो है वो है 2 रेडियन, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे t की वैल्यू, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे थीटा मैंने जस्ट पुट कर दिया। यहाँ पे जब थीटा इंटीग्रेट करने के बाद आएगा तो लिमिट, लोअर लिमिट 2 हो जाएगी और अपर लिमिट थीटा हो जाएगा, 2t² बाय 2 प्लस t, 0 से 4 लिमिट पुट कर देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 माइनस 0, थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा और थीटा इज इक्वल टू 22 रेडियन आ जाएगा एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। एट
एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। ये तो हमारे पास थीटा आ गया। ऐसे ही अगर मैं अल्फ़ा की बात करूं तो अब अल्फ़ा कैसे निकाला जाएगा? तो अल्फ़ा के लिए देखिए ओमेगा इज इक्वल टू ए टी प्लस बी था। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 2t+1 आ चुकी थी। डी ओमेगा बाय डी टी, ये हम लिख सकते हैं अल्फ़ा को, और ये आ जाएगा 2। तो और ये 0 हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। थैंक्स टू